ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सतोंकर पुत्र कैसे हो? हाँ बढ़िया बाबा जी। तुम बढ़िया जी। बाबा जी आपने जैसे बताया कि हम अपनी किस्मत लिखवा कर आते हैं, जो हम कुछ कर्म पहले से भी लेकर आते हैं और इस जन्म के भी कर्म आगे जुड़ रहे हैं, राइट। तो हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, और अगर कोई फकीर या फिर कोई गुरु हमें मिल जाते हैं तो वो हमारे कष्ट कम करने में हमारी कहीं ना कहीं सहायता करते हैं। कर्म तो भोगना ही है, लेकिन जिस हिसाब से वो हमारी कष्ट कम करते हैं, जैसे आप जी हमेशा हमें पता है कि जिस एक्सटेंट तक हुआ होगा आप हमेशा कम कर देते हैं। तो मुझे बस ये जानना है कि इसमें आपके साथ क्या होता है, लाइक जब आप भगवान के सामने खड़े हैं या जब आप भगवान के सामने हमारी कष्ट कम करने की बातें कर रहे हैं, तब जो फकीर बीच में खड़ा है उसका क्या फायदा भी और उसको क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है? वैसे तो वही बात आती पुत्र, जान के हमारे जीवन में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने फ़कीर तो बनना नहीं। पर क्या होता है, एक ना भीतर से खुशी मिलती है कि किसी का कोई कष्ट हर जाता है या किसी का दुख तकलीफ़ कोई कम हो जाती है। तो बीइंग फ़कीर उस रब के घर में खुशी होती कि प्रभु, उसका शुक्रिया अदा कर दिया जाता है कि शुक्र प्रभु आपने कृपा की, नहीं तो जीव पे बहुत परेशानी थी या कष्ट था। और जो पहली बात बताई कि उस रब के घर में प्यार ही मिलता है, प्रेम मिलता है उस रब से, कि चलो तुम्हारे भीतर दया तो है, किसी का कष्ट हुआ निष्काम भावना से आप आए तो सही हमारे पास, और सत्संग है, आशीर्वाद मिलता है उस रब के घर से कि शुक्र है जीवों को, जीव आत्माओं को मार्गदर्शन करने की कोशिश तो की। सो यही है पुत्र, यही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और आगे के लिए अगले जीवन, अगर और भी अगले जन्मों में भी आना, तो वो आपकी नौकरी जो होती है फ़कीर वाली, वो उस घर में परमानेंट होती रहती है कि चलो जी अगले जीवन के लिए भी, अगला शरीर जो मिलना है उसके लिए भी यू आर अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट मिलने लग जाती है, एक लेटर दिखने लगता है जिसमें खुशी मिलती है कि हे प्रभु शुक्र कि ये नौकरी में लगाए रखोगे।